बजे और अचानक से जब दो केबल कार्स एक दूसरे से टकरा गईं तो 12 केबल कार्स इसी तरीके की रोपवे पर जहां थी वहीं लटक गई और उनमें 48 जिंदगियों की जो सांसें थी वो हलक में आकर अटक गई। भारत माता की। रात को खाली सब बिना भूखे रहा इसलिए और खाया पानी पिया 11:30 बजे आज को। दो पहाड़ियों की खाई के बीच रस्सी पर लटकी ट्रॉलियों में यहाँ जिंदगी फंसी है और इन्हीं रस्सियों के सहारे जिंदगी को बचाने की ऐसी कोशिश चल रही है। जय इंडियन आर्मी। ट्रॉली के पास लटका ये जवान यहाँ लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें झारखंड में देवघर की त्रिकूट पहाड़ियों की है। इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मंदिर है, आश्रम है और साथ ही हरे भरे घने जंगल इसे रोमांचक पर्यटन स्थल बनाते हैं। और इस नजारे को अपनी आंखों में उतारने के लिए करीब 2500 फीट ऊंचे पर्वत से पार पाना जरूरी है। इसी सफर को आसान बनाने के लिए त्रिकूट की इन पहाड़ियों पर इस रोपवे का इंतजाम है, लेकिन यही इंतजाम कल फेल हो गया। रविवार को यहाँ कई पर्यटक त्रिकूट की इन पहाड़ियों पर पहुँचने के लिए रोपवे पर सवार हुए, लेकिन शाम करीब 4 बजे के बाद रोपवे पर हादसे का ब्रेक लग गया। रोलर टूटा और 2 ट्रॉलियां तो आपस में टकरा गई। 10 से ज्यादा ट्रॉलियां हवा में फंस गईं। दोनों ट्रॉलियों के टकराने से पूरा रोपवे थम गया, जिंदगी अधर में लटक गई। जो जहां था वहीं अटक गया, जान ट्रॉली में कैद हो गई। रात के अंधेरे में बड़ों और बच्चों की जिंदगी ट्रॉली में कैसे गुजरी वो उन्हीं की जुबानी सुनिए। डर सा लग महसूस हो रहा था। हाँ। तो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। डर जब ईंट हिल रहा था ना तभी डर लगता था, नहीं तो नहीं लग रहा था। रात को वहाँ पर रुक गया, लगता है गिर जाएंगे तुरंत, ऐसे गिर जाता। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, कई पर्यटक घायल हुए हैं। ज्यादातर पर्यटक झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से हैं। घंटों तक अधर में जिंदगी फंसी रही, लेकिन तब तक हाल जानने के लिए झारखंड सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा। हाँ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मौके पर पहुंचे। आधी रात को लाउडस्पीकर में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए मुनादी करवाई। यहाँ भी हंगामा हुआ। सब यहीं पे सांसद महोदय की निगरानी में सब देख रेख हो रहा है, आप लोग को उतार दिया जाएगा। इधर चलो, ठीक है ना। लेकिन उम्मीदें तब जगी जब सुबह आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू का मोर्चा संभाला। फंसे हुए पर्यटकों तक खाना पानी पहुंचाया गया। शुरुआत में हवाओं ने अभियान पर ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया ऑपरेशन तेज होता गया। 48 फंसे हुए पर्यटकों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती गई। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आ रही है और ठीक उसके नीचे ट्रॉलियां फंसी हुई हैं जी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल कुल मिलाकर कहें तो राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। और जब पर्यटकों के रेस्क्यू की खबरें आने लगी तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बयान देने के लिए सामने आ गए। अभी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है। के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीजों पर हम लोगों की नजर है। सीएम हेमंत सोरेन ने अब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कुछ कहा नहीं, लेकिन एबीपी न्यूज रोपवे हादसे पर लगातार सवाल पूछ रहा है। देवघर हादसे का जिम्मेदार कौन है? तय ट्रॉली से ज्यादा ट्रॉली क्यों लगाई गई? रोपवे का रखरखाव ऐसे कैसे हो रहा था? हादसे के बाद झारखंड सरकार की लेट लतीफी क्यों दिखी? त्रिकुट रोपवे भारत के ऊंचे रोपवे में से एक है, लेकिन हादसे ने इसकी क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया है। देवघर से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।